संग कह रहे थे कि चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो शरीर में है ये जीव अविनाशी है, मरता नहीं है, घर छोड़ता किराएदार है। जो शरीर में बैठा है ये जीव इसके घर में बैठा है। जब ये निकाल देगा, जब ये निकल जाएगा फिर दूसरा मकान देखेगा। क्यों? क्योंकि काया है कुटिया निरानी जमाने भर से। काया है कुटिया निरानी जमाने भर से। इस कुटिया में क्या क्या है? इस कुटिया का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली। और अखियां देखे नैना देखे जिब्या करे रे बोला चाली जमाने भर से। काया है कुटिया निरानी जमाने भर से। आकर देख तू इस कुटिया में तेरा कौन बसा है। ओ पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। काया है कुटिया निरानी जमाने भर से। जमाने से अलग कुटिया है जब इसका पूर्ण होगा। लेकिन इस कुटिया में भी बड़ी बड़ी गहराई है। क्या इस कुटिया में गहराई है? इस कुटिया की गहराई बड़ी विचित्र है। चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें चेतन करने की क्या जरूरत है? क्या है इसमें चेतन? मनन करेगा चेतन तब मन कहे, निर्णय करे चेतन बुद्धि कहे, अहंकार करे चेतन तब शिव कहे। लेकिन जीव है जो कुछ है। जब ये जीव ये कहते बुद्धि यहाँ है, मन यहाँ है, चित्त वहाँ है। बहुत सारे लोगों से, बहुत जैसे महात्माओं से सुना होगा, बहुत ब्राह्मणों से सुना होगा कि मन यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, चित्त यहाँ है, अहंकार यहाँ है। नहीं, मनन करेगा चेतन मन कहे, निर्णय करे चेतन बुद्धि कहे, अहंकार करे चेतन तब शिव कहे। चेतन कौन है? इस शरीर में प्राण ही चेतन है। जब प्राण दौड़ने लगता है तब उसको क्या कहते हैं? मन। वही प्राण जब बुद्धि में प्रवेश करता है, जब वो सोचने की क्षमता, जब वही चेतन देता है तब उसी चेतन को बुद्धि कहा जाता है। वही चेतन जब अहंकार करता है, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, तब उसका क्या होता है? विनाश, संकर होता है। मनन करेगा चेतन तब मन कहे, निर्णय करे चेतन बुद्धि तब अहंकार करे चेतन तब शिव। चेतन अमल। यदि ये तीनों पे अमल कर लेगा कि प्राण है, प्राण जाने वाला है, कभी आने वाला नहीं है, तो तेरी राशि क्या बन जाएगी? सहज सुख राशि। लेकिन सहज सुख राशि कब बनेगी? सहज की सुख राशि कब बनेगी? रामचरितमानस में सुंदर चौपाई लिखी है कि प्रवेश नगर की जे सब काजा और हृदय राके कौशलपुर राजा। ध्यान से सुनना, सहज सुख राशि कब बनेगी? और यहां भी कह रहे हैं हृदय राके कौशलपुर राजा। प्रविश, यदि प्रविश में से प्र को हटाया जाए क्या बचेगा? विष। नगर में से न को हटा दिया जाए क्या बचेगा? गर्भ। और गर्भ क्या होता है? जहर। और विष क्या होता है? जहर। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि तुम प्रस्थान कराना चाह रहे हो क्योंकि प्रवेश नगरी। किसको प्रस्थान कराना चाह रहे? पीछे लिख रहे हैं कि कौशलपुर राजा। लेकिन कौशलपुर के राजा हमारे शरीर में आ नहीं रहे हैं, सहज सुख राशि बना नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि जो प्रस्थान कराने से पहले हमारे शरीर में क्या भरे हैं? विष। क्योंकि प्रवेश नगर, किस नगर में? किस नगर में? हृदय रूपी नगर में क्या भरे हैं? विष।
और विष क्या है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक पे पंत, परिहर श्री रघुवीर ही भजत भजे जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष छल कपट ईर्षा द्वंद्व, ये जहर भरे पड़े हैं हृदय रूपी नगर में। विष के समूह में इन जहरों के नाम नगर में दिए हैं हृदय में। लेकिन यदि राम जी को रमण कराने से पहले इन विषयों को त्याग दोगे, किस विषयों को? काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष छल कपट ईर्षा द्वंद्व को त्याग दोगे तो ये नगर क्या बन जाएगा? कौशल पुरमाने क्या नगर, पुरमाने क्या शहर, पुरमाने क्या गांव, पुरमाने क्या सिटी, सिटी माने हृदय। ये हृदय रूपी नगर पुर, ये हृदय रूपी नगर पुर बड़ा सुंदर बनेगा। और सुंदर बनने पर इसमें कौन रमण करेगा? राजा राम जी रमण करेंगे। और लिखा है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, जिस दिन राम जी रमण कर जाएंगे उस दिन ये हमारा हृदय सहज सुख राशि बन जाएगा। बोलिए राम राजा सरकार की, गोविंद भगवान की। आइए अपने कल कथा के प्रसंग की ओर। कल की चौपाई छोड़ी थी हमने के राम दूत